जीवन में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सफलता के लिए सिर्फ एकमात्र कुंजी है, वो है निरंतरता। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कार्य छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन यदि उस कार्य के प्रति आपकी निरंतरता है, आप उसको लगातार निरंतर काम कर रहे हैं, अनुशासन से काम कर रहे हैं और उस पर अपना समय दे रहे हैं, तो यकीन मानिए एक दिन ऐसा आएगा कि वो काम भले ही कितना छोटा होगा लेकिन एक बहुत बड़े स्तर तक आपको ले जा सकता है। वही आपको जीवन में बड़ा सफल बनाएगा। इसलिए निरंतरता किसी भी कार्य के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप उससे पीछे हटते हैं तो ये आपकी ही गलती होगी। जय श्री राम। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ साल का पहला महीना यानी जनवरी 2024 का मासिक राशिफल। कैसा होगा ये महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए। यानी हमारा ये वीडियो जो है वो चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी राशि से ग्रहों की युति, ग्रहों की दृष्टियाँ, ग्रहों का वक्री मार्गी, ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन के मुख्य पहलुओं पर कैसा फर्क डालने वाला है, वो सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में डालने वाला हूं। यानी जनवरी 2024 का ये राशिफल है, जिसको हम मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन कहते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो। अगर नहीं लगता है तो आप ये नहीं भी कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं आज के इस वीडियो की। कि सबसे पहले 1 जनवरी 2024 के दिन ग्रहों की स्थितियां किस प्रकार है वो आपके सामने है। कि शनि आपकी राशि में है, राहु दूसरे घर में, बृहस्पति तीसरे भाव में, केतु अष्टम में है, बुध शुक्र की युति बन रही है दशम में, और एकादश भाव में मंगल सूर्य है। एक बहुत मोटे प्रारूप पे यदि हम देखें कि इस महीने कोई भी ग्रह खराब भावों में राजयोग, धनयोग या युति नहीं बनाता। यानी 6, 8, 12 जो स्थान है इसमें कोई भी खराब ग्रहों की युति नहीं है। यानी कुछ ना कुछ पॉजिटिव है कि आपके ग्रह अच्छे स्थानों में बैठे हैं। कि सबसे पहले बहुत मोटे तौर पे पता लग जाता है। आप किसी कुंडली की रूपरेखा को देखकर भी समझ सकते हैं कि यार इसके तो सभी ग्रह केंद्र त्रिकोणों में बैठे हुए हैं, कैसा भी है लेकिन इसका काम चलेगा, कुछ ना कुछ सफलता तो हो जाएगी। हो सकता है अभी परेशान हो, बाद में ठीक हो जाए। अब राशि का मालिक है शनि, जो शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपको चलता है। चंद्रमा के ऊपर शनि चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जब शनि के 7.5 का मध्य पीरियड होता है, चंद्रमा के एग्जैक्ट ऊपर शनि होते हैं, तो ये स्थिति कहीं ना कहीं मेंटली इरिटेशन या तनाव देने में सक्षम होती है। ये उसका स्वभाव है उस ग्रह का, वो आपको देने में सक्षम रहेगा। लेकिन शनि क्योंकि ये अपनी राशि और मूल त्रिकोण में है, इसलिए ये मेहनत करने की क्षमता भी आपको पूरी देंगी, लगन से काम करने की क्षमता देंगे, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देंगे, धैर्य देंगे, अनुशासन देंगे, नियम देंगे, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। यानी शनि एक तरीके से बली प्लेनेट है, क्योंकि राशि का मालिक है, राशि में ही है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आनी। कोई समस्या जीवन में आएगी तो उससे निकाल कर ये ग्रह आपको लेकर जाएगा। यानी अपने आप में एक बेहतर शुरुआत, पॉजिटिव शुरुआत दिखती है। पूरे वर्ष 2024 में शनि कैसा फल देंगे 7.5 होते हुए भी, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हैं कि शनि का गोचर कैसा रहेगा या आपके लिए 7.5 पे क्या फर्क होगा, तो आपको और ज़्यादा डीप समझ में आ सकता है। अब यदि हम देखें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि शनि यहाँ से बैठ के कर्म भाव को देख रहा है 10वीं दृष्टि से। कि शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि यहाँ आती है, इसका मतलब व्यक्ति का कहीं ना कहीं कर्म और कार्य क्षेत्र को शनि मजबूती देना चाहते हैं। अब कर्म भाव जो कि दशम भाव है, इसमें बुध और शुक्र जैसे 2 शुभ ग्रह बैठे हैं। शुभ ग्रह यदि किसी भाव में बैठे हुए हों तो वो भाव मजबूत माना जाता है। और खास तौर पे एक तो होते नेचुरल शुभ ग्रह, जैसे बुध और शुक्र नेचुरल शुभ ग्रह हैं। वहीं ये बुध शुक्र अच्छे स्थानों के मालिक भी हैं, क्योंकि ये पंचम और नवम के मालिक हैं। पंचम भाव यदि विद्या, बुद्धि, निर्णय है, तो नवम भाव ईश्वर की कृपा है, भाग्य है, लक है। वो दोनों प्लेनेट यहां बैठे हैं। पंचम और पंचम से पंचम में दोनों को 2 चीजों के लिए जाना जाता है, शिक्षा और संतान के लिए। ये शिक्षा है, ये हायर एजुकेशन है। ये संतान है, ये संतान से मिलने वाला सुख समझ सकते हैं। यानी ये स्थिति एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन के लिए शुभ हुई। ये स्थिति संतान प्राप्ति के लिए शुभ हुई, संतान के संबंधों के लिए शुभ हुई, संतान से मिलने वाली खुशखबरी के लिए शुभ हुई। तो वो एक पॉजिटिव स्थितियां हमें यहाँ साफ तौर पर नजर आती हैं। अब वही बुध शुक्र 10th हाउस में है। 10th हाउस में शनि इसको देख रहा है, यानी दशम भाव से संबंधित कुछ बड़ा और बेहतर होने की स्थिति दिखती है कि ये समय, ये महीना कर्म और कार्य क्षेत्र के लिए शुभ होता है। अब पंचम भाव क्या है, बुद्धि है, शिक्षा है। हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग अपने कार्य क्षेत्र में किया और उसमें हमें सफलता मिली।
हमने अपनी शिक्षा का प्रयोग अपने कार्य क्षेत्र में किया, हमें नौकरी या कोई पैकेज मिला। वहीं चौथे घर का मालिक शुक्र यहाँ बैठा है, चौथे घर को देख रहा है। भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख साधन में वृद्धि का संयोग सुख साधनों के लिए अच्छा माना जाता है। भाग्य स्थान का मालिक यहाँ है, मेरे कर्म में मेरा भाग्य मेरा साथ देगा। ये बहुत मोटे तौर पे समझ लीजिए। अब ये बुध राशि परिवर्तन करेंगे, 7 जनवरी को पहुंच जाएंगे एकादश में। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, 18 जनवरी में पहुंच जाएंगे वहां। यानी पहले ये राजयोग धनयोग कहाँ बन रहा था? कर्म में। अब ये राजयोग धनयोग कहाँ मिलेगा? लाभ में। कि मैंने कर्म तो कर लिया लेकिन उसका लाभ कहाँ है? तो भैया कर्म भी मिल रहा है, लाभ भी मिल रहा है। कर्म भी हमारे पास है, लाभ भी हमारे पास है। वो दोनों सिचुएशंस हमारे पास पूर्ण रूप से बेहतर हैं और पॉजिटिव हैं। यानी बुध शुक्र यहाँ भी बेहतर, यहाँ भी बहुत बेहतर। यानी अगर अब तक हमने देखा स्वास्थ्य के लिए स्थिति ठीक, धन के लिए ठीक, शिक्षा के लिए ठीक, संतान के लिए ठीक, हायर एजुकेशन के लिए ठीक, प्रोफेशनल लाइफ के लिए ठीक, नौकरी व्यापार के लिए ठीक, धन के आगमनों के लिए ठीक। अब एक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा मुख्य है कि वर्षों वर्षों में ऐसा होता है कि जब किसी भाव से एक साथ 4 या 5 ग्रहों का संबंध बने और वो भाव बली हो जाए। इसको समझिए आप। देखिए, कर्म भाव का मालिक मंगल एकादश भाव में है, पूरे महीने वही रहेगा। बाद में बुध शुक्र इसको ज्वाइन करेंगे, यानी इस कर्म भाव से संबंधित स्थितियों में पॉजिटिविटी मिलेगी। आप कह सकते हैं कि जी मुझे उस दौरान बहुत अच्छा मिला, जैसे जनवरी के महीने में की शुरुआत है कि मैं अपने जीवन में जो चाहता था वो मुझे इस दौरान मिल गया। मैं चाहता था मेरे लिए इस कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ पॉजिटिव हो जाए, वो आपके साथ होना शुरू हो जाए। वो सारी स्थितियां कहाँ से पता लगती हैं? वो यहाँ से पता लगती हैं कि 11वें घर में मंगल सूर्य है, बुध शुक्र वहां पहुंच जाएंगे, बृहस्पति की दृष्टि वहां पड़ेगी। 11वां घर लाभ, प्राप्ति, इनकम, कुछ ना कुछ अचीव करने का होता है। किसी को मेडल मिल गया, किसी की लॉटरी लग गई, किसी को शेयर मार्केट में पैसा मिल गया, कोई केबीसी में करोड़पति बन गया, किसी का लक्की ड्रॉ निकल गया। ये कहाँ से आते हैं? जब आपका 11th हाउस मजबूत हो, हाउस ऑफ गेन। जितने ज्यादा ग्रहों का संबंध उतने ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने का योग होता है ये। तो गुरु क्योंकि धन का स्वामी भी है, दोनों धन भावों का कारक भी है गुरु, और वो वापस यहाँ देखता भी है। इसका मतलब मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र और बृहस्पति की युति कर्म और कार्य क्षेत्र को विस्तार करने वाली और लाभ को बढ़ाने वाली। और हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि भाई मेरा काम अच्छा चल जाए, मेरी नौकरी अच्छी चल जाए, मेरा प्रमोशन अच्छा हो जाए। हर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा रख रहा है और वो आगे बढ़ने की इच्छा यहाँ से पूर्ति होती है। यानी कह सकते हैं कि 2024 का जो आगाज है, जो शुरुआत है, वो कुंभ राशि के जीवन में एक बहुत बड़ी और बेहतर स्थिति को दे सकती है। इसको कहते हैं अचानक से धन का फूटना, अचानक से जीवन में कुछ मिल जाना जिसकी आपको इच्छा है, जिसकी आपको तलाश है, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। आप देखिए आपके जीवन में सफलता ही सफलता, ये ग्रहों ने क्लियरली रूप में आपको बता दिया। तो ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए 2024 का पहला महीना कैसा होगा। निसंदेह इसमें कोई संदेह नहीं है कि गोचर तो खराब नहीं है। आपकी दशाएं बहुत खराब चल रही हो तो देखो बात अलग है, अदरवाइज आपके लिए ये समय बहुत बेहतर है। जय श्री राम।